दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं। वो किसी को कुछ दान भी करते हैं या किसी की सेवा करते हैं तो उसे हर जगह दिखाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक संत घने जंगल के बीच एक कुटिया बनाकर रहते थे। वो संत बहुत सुशील, उदार और करुणाशील थे। जहाँ वो एक ओर ध्यानमय होकर परमात्मा का ध्यान करते थे तो वहीं दूसरी ओर अपने पास आने वाले लोगों के दुख का निराकरण भी अवश्य करते थे। उनके अच्छे गुणों से और सेवा भाव से भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने उस संत को वरदान देने के लिए अपने एक दूत को धरती पर उनके पास भेजा। संत ने प्रभु के दूत का दिल से स्वागत किया और दूत से उनके आने की वजह पूछी। प्रभु के दूत ने संत से कहा, हे महात्मा, भगवान आपकी भक्ति और सेवा भाव से बहुत खुश हैं, इसलिए वो आपको वरदान में कोई दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। संत ने विनम्र होकर कहा, हे देवदूत, भगवान मुझसे खुश हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कोई दिव्य शक्ति नहीं चाहिए। मैं भगवान के विधान में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहता। जब संत ने रोग मुक्त करने की शक्ति लेने से मना कर दिया तो देवदूत ने संत से कहा, तो आप दुष्टों को सही रास्ते पर लाने की शक्ति ग्रहण करें। संत ने दोबारा से ये कहकर विनम्र होकर शक्ति लेने से मना कर दिया कि दुष्टों और पापियों को सही रास्ते पर लाना आप जैसे देवदूतों का काम है। देवदूत बड़े हैरान हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि संत ने इन दिव्य शक्तियों को लेने से मना कर दिया। वो उनकी भक्ति, भावना और अनासक्ति से बड़े खुश हुए। उन्होंने संत से कहा, अरे आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। भगवान के आज्ञा अनुसार मैं आपको कोई शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग नहीं लौट सकता। कृपया आप कोई शक्ति अवश्य स्वीकार कीजिए। संत कुछ देर तक सोच में पड़े रहे। फिर उन्होंने देवदूत से कहा, चलो ठीक है, अगर आप मुझे शक्ति देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए, भगवान मुझसे जो भी शुभ कार्य करवाना चाहते हैं ये बस होते चले जाएं। मैं जिस राह से भी गुजरूं वहीं पर लोग रोग मुक्त होते चले जाएं। देवदूत ने कहा, ऐसा ही हो, और उसने संत की परछाई को रोग मुक्त करने की शक्ति से संपन्न कर दिया। फिर वो देवदूत वहां से अदृश्य हो गए। इधर वो संत जहाँ भी जाते वहीं लोग स्वस्थ होते चले जाते। ना तो उस संत को और ना ही उन लोगों को कभी ये पता चल सका कि कैसे उनके कष्ट दूर हो गए। संत को कभी इसका ज्ञान नहीं हो पाया कि वो परमात्मा के कितने करीब थे। सेवा तभी सच्ची कहलाती है जब सेवा करने वाले व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी अहंकार ना रहे। एक मशहूर कहावत है कि जब दान दिया जाए तो उसे इस तरह दिया जाए कि दूसरे हाथ को ही पता ना चले। अहंकारी रहते सेवा संभव नहीं है। जो सेवा के बदले नाम की चाहत रखता है वो कभी सेवा कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि कृतज्ञता का गुण हर एक व्यक्ति में होता ही नहीं, और प्रशंसा ना मिलने पर वो सेवा कार्य छोड़ बैठेगा। याद रखो, दया, उदारता और सहानुभूति के बिना सेवा संभव नहीं है। एक बहुत ही महान संत ने भी कहा था कि एक वृक्ष की पहचान उसके फल से होती है और मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से। इसलिए सेवा करनी है तो मन से करो, ना कि दिखावे से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
तो मिलते हैं दूसरी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।